नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, आप स्वयं बाबा भोलेनाथ आपका किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, भारी परेशानी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन काल पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, जो लोग आपको देखकर आपसे बात नहीं करते थे, वे लोग भी अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समय आपके जीवन काल में आने वाला है दोस्तों, जिसके ऊपर नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ का कृपा आशीर्वाद हो जाता है। उसका चाह कर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपको करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। बाबा भोलेनाथ मेहरबान होकर अब आपको सब कुछ देने वाले हैं दोस्तों। अब आपका जीवन काल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों। आपका जो लोग दुश्मन थे, जो लोग आपके ऊपर पहले से जलते थे, अब और जलने वाले हैं। और दोस्तों, जल जल के राख हो जाएंगे दोस्तों। जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माता रानी और भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे माता रानी और भगवान भोलेनाथ का कृपा दृष्टि सदा आपके और आपका पूरा परिवार के ऊपर बना रहेगा। और दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में 5 बार जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। से बाबा भोलेनाथ आपके जीवन से हर एक परेशानी खत्म कर देंगे, हर संकट खत्म कर देंगे। दोस्त, माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं दोस्तों। कहते हैं, जब भगवान भोलेनाथ देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं दोस्तों। आप ऐसा ही आपके जीवन के ऊपर होने वाला है दोस्तों। अब आपको भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं दोस्तों। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करें से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं दोस्तों। सावन के तीसरी सोमवारी में बाबा भोलेनाथ आपको सब कुछ देने वाले हैं दोस्तों। माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे दोस्तों। आपका जीवन काल सोने चांदी से भी तेज चमकेगा दोस्तों। कहते हैं ना, भगवान कि घाटे रहते हैं परंतु और देर नहीं दोस्तों। अब आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। कहते हैं कि सावन के महीने में जिसने सच्चे मन से भगवान शिव को याद करके अपनी इच्छा बता दी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं तमाम लोग सावन में सोमवार वाला व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। साल 2025 के सावन के 2 सोमवार बीत चुके हैं। अगला और तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को है। बता दें कि वेद पुराणों में भी तीसरे सोमवार व्रत को काफी महत्व दिया गया है। शिव महापुराण में भी इसका जिक्र है। दरअसल मां पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उनकी इच्छा के अनुसार ही बाद में शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ था। इसके पीछे सोमवार व्रत का बहुत बड़ा रोल माना गया। सावन महीने के तीसरे सोमवार को मां पार्वती ने विशेष रूप से पूजा की थी और व्रत रखा था। इस दौरान शिवजी उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी होने का वरदान दिया था। यही वजह है कि सावन का तीसरा सोमवार हर मायने में खास होता है। माना जाता है कि इस खास दिन पर अगर शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तीसरे सावन सोमवार व्रत पर बनते हैं कई योग। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार के व्रत को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव से जो भी मांगा जबाना जाए वो तुरंत मिल जाता है। वहीं इस दिन शनि और बुध के साथ साथ चंद्रमा का भी सकारात्मक प्रभाव रहता है, जिससे कई तरह के योग बनते हैं। इस दिन व्रत रखने से जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और एक एक करके सारी बाधाएं दूर होती जाती है। वहीं घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तीसरे सावन सोमवार पर करें पूजा। सावन का तीसरा सोमवार हर मायने में खास है। ऐसे में कुंवारी लड़कियों को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से ओम नम शिवाय का जाप करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करना ना भूलें। जल में मिश्री मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, सफेद फूल और चावल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर ये सारी चीजें चढ़ाते वक्त मन ही मन ओम गौरी शंकराय नम मंत्र का जाप करते रहें। मन में सिर्फ सकारात्मक बातें ही लेकर आए। अच्छा सोचें, शाम के समय शिव चालीसा का पाठ करते हुए भगवान शिव के आगे दिया जला दें। परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, लेकिन अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। याद रखें, जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी।
आप माने या न माने, आपके आसपास को बड़े गौर से आपको देख रहा है और आपको एक आदर्श मानता है। इसलिए ऐसे काम करें जो काबिले तारीफ हों और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। आपका महबूब आज आपको बड़ी खूबसूरती से कुछ खास करके चौंका सकता है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। अगर बहुत ज्यादा न हो तो आज देर रात स्मार्टफोन पर गप्पे मारने में भी कोई बुराई नहीं है। हालांकि किसी भी चीज की अति नुकसानदेह है। दोस्त से मिली खास तारीफ खुशी का जरिया बनेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को पिटदेह की तरह बना लिया है, जो खुद तपती धूप में खड्डा होकर और उसे सहकर भी राहगीरों को छांव देता है। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही वो आपको पैसा लौटा सकता है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों से गपशप करना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, परंतु लगातार फोन पर बात करने से सिरदर्द भी संभव है। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती न करें। उनको समय दें, स्थिति खुद सुधर जाएगी या आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम हो सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा तनाव न लें और आराम करें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब न करें। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही समय सबसे सही है। आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में कुछ ज्यादा व्यस्त हो सकता है, जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। पिता या बड़ा भाई आज आपकी किसी गलती पर आपको डांट सकता है। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसायुक्त और तली भुनी चीजों से दूर रहें। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ करने से बचें जो मामले को और भी बिगाड़ दे। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। सामाजिक गतिविधियां मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने रहस्य किसी के सामने उजागर न करें। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती न करें। उनको समय दें, स्थिति खुद सुधर जाएगी। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं।
पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। घर में शांति और सुकून का माहौल बनाए रखने के लिए तालमेल से काम करें। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आंखें दिल की बातें बयान कर देती हैं। यह दिन अपने जीवन साथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी अब ट्रैक पर आ रही है, इस बात का एहसास आज आपको होगा। आज आपका अपने और पारिवारिक कामों के प्रति पूरा समर्पण रहेगा। इस स्वभाव के कारण आपको अपने काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। कहीं से कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। नेगेटिव, पैसों से जुड़े कामों में सावधानी बरतें, नहीं तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। संतान से संबंधित किसी काम में दिक्कतें अब भी बनी रहेंगी। भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन नतीजे कम ही मिलेंगे। लोगों के साथ मिलते जुलते समय विनम्र व्यवहार रखें। करियर, व्यवसायिक कामों में कुछ रुकावटें आएंगी और देरी होगी। हालांकि आते आप अपनी समझदारी से सब व्यवस्थित भी कर लेंगे। इस समय लेन देन से जुड़े मामले टाल दें, क्योंकि इसमें किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। लव, घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। किसी पारिवारिक अविवाहित व्यक्ति के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य, कामों में रुकावट आने से तनाव और उदासी जैसी स्थिति रहेगी। इसका अच्छा इलाज योग और मेडिटेशन है। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 5। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भी माता रानी और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।